भारत में ग्लोबल ड्रोन साजिश का पर्दाफाश, एनआई के एक्शन से भड़का यूक्रेन। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह मामला केवल एक आपराधिक नेटवर्क का नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आधुनिक युद्ध तकनीकी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत भारत के गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट से हुई। इन इनपुट में बताया गया कि कुछ विदेशी नागरिक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए म्यांमार में एक सक्रिय एथनिक आर्म ग्रुप को ड्रोन युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, जांच की जिम्मेदारी एनआई को सौंप दी गई। यह मामला ग्लोबल ड्रोन नेटवर्क, विदेशी नागरिकों, म्यांमार के हथियारबंद गुटों और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी साजिश एनआई ने पर्दाफाश किया। इस नेटवर्क का आरोप है कि विदेशी नागरिक भारत को एक ट्रांजिट हब बनाकर म्यांमार में सक्रिय हथियारबंद गुटों को ड्रोन युद्ध तकनीकी, एरियल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मोड़ भी आ गया। इन गिरफ्तारियों के बाद यूक्रेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि यह कार्रवाई संभवतः रसिया से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। यानी अब यह मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी बन चुका है। तो आज इस विस्तृत विश्लेषण में हम समझेंगे आखिर यह पूरा ड्रोन नेटवर्क क्या था, विदेशी नागरिक भारत क्यों आए, म्यांमार में किसे ट्रेनिंग दी जा रही थी, भारत की सुरक्षा पर इसका क्या खतरा था और आखिर यूक्रेन इस मामले में इतना नाराज क्यों, कैसे हुआ नेटवर्क का खुलासा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसियों से कुछ बेहद चिंताजनक इनपुट मिले थे। इन इनपुट में बताया गया कि कुछ विदेशी नागरिक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए म्यांमार में सक्रिय सशस्त्र गुटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह मामला साधारण नहीं था क्योंकि इस ट्रेनिंग में शामिल थी ड्रोन वॉरफेयर, एरियल सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक युद्ध की अत्याधुनिक तकनीकी। जैसे ही यह जानकारी मिली, गृह मंत्रालय ने तुरंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच सौंप दी। जांच शुरू हुई और शुरुआती निष्कर्षों ने ही यह स्पष्ट कर दिया कि मामला बेहद गंभीर है। यह कोई छोटा नेटवर्क नहीं था बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन था। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी का बड़ा ऑपरेशन। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि इस नेटवर्क से जुड़े कुछ विदेशी नागरिक भारत छोड़ने की तैयारी में हैं। वे कुआलालंपुर जाने वाले थे। इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। भारत के 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई, जिसमें कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली और फिर एक एक करके 7 विदेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें शामिल थे एक अमेरिकी नागरिक, 6 यूक्रेनी नागरिक। दोस्तों, आपको बता दूं कि जांच एजेंसी एनआईए के खुलासे के अनुसार अमेरिका का रहने वाला मैथ्यू ईरान वैन डाइक वे उन विदेशी नागरिकों में शामिल है जिन्हें भारत के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से हिरासत में लिया गया। आरोप है कि वह नेटवर्क म्यांमार के चीन राज्य में सक्रिय हथियारबंद समूहों को ड्रोन संचालन, एरियल सर्विलांस, ड्रोन असेंबलिंग और आधुनिक युद्ध तकनीकी की ट्रेनिंग दे रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और भारत को ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। एजेंसियां उनके संपर्कों, फंडिंग स्रोतों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। जबकि गिरफ्तार यूक्रेन नागरिकों में शामिल पेट्रो हरवा, तारास स्लीवैप, इवान सुकमानोवस्की, मारियन स्टोफानकीव, मैसिम होनचारुक, विक्टर काम्स्की। एआई ने इन सभी को अदालत में पेश किया और दिल्ली की अदालत ने इन्हें 27 मार्च 2026 तक एनआई की हिरासत में भेज दिया। अब कैसे काम करता है पूरा नेटवर्क? तो जांच में जो जानकारी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली। इस नेटवर्क में कुल लगभग 14 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। ये लोग अलग अलग समय पर भारत आए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे सभी टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, यानी कागजों में वे केवल पर्यटक थे, लेकिन असल में उनका मिशन कुछ और था।
भारत में आने के बाद ये लोग पहले गुवाहाटी पहुँचे, फिर मिजोरम गए और वहाँ से गैर कानूनी तरीके से म्यांमार के चीन स्टेट में प्रवेश किए। दोस्तों, आपको बता दूं कि म्यांमार के चीन राज्य में कई एथनिक आर्म ग्रुप सक्रिय हैं। ये समूह लंबे समय से म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्हीं समूहों को यह विदेशी नेटवर्क ड्रोन और आधुनिक युद्ध तकनीकी की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें ड्रोन बनाना, ड्रोन उड़ाना, ड्रोन से निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और ड्रोन आधारित हमले। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वही तकनीकी है जो आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रसिया यूक्रेन वार। इस युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल अभूतपूर्व स्तर पर हुआ। भारत के लिए खतरा क्यों? अब सवाल यह है कि अगर ट्रेनिंग म्यांमार में हो रही है तो भारत को खतरा क्यों था? इसका जवाब भारत की भौगोलिक स्थिति में छिपा है। भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इसमें से लगभग 510 किलोमीटर सीमा केवल मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इन क्षेत्रों में पहले से ही कई विदेशी संगठन सक्रिय रहे हैं। अगर म्यांमार के हथियारबंद गुटों को आधुनिक ड्रोन तकनीकी मिलती है तो उसका असर सीधे भारत की सीमा सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। ड्रोन तस्करी का नेटवर्क। दोस्तों, जांच में यह भी पता चला है कि यह नेटवर्क केवल ट्रेनिंग तक सीमित नहीं था। यह लोग यूरोप से ड्रोन मंगवाते थे, फिर उन्हें भारत के रास्ते म्यांमार तक पहुंचाते थे। यानी भारत को ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। ये ड्रोन साधारण नहीं थे। इनमें शामिल थे हाई रेंज सर्विलांस ड्रोन, सैन्य स्तर के क्वाडकॉप्टर, मॉडिफाई कॉम्पैक्ट ड्रोन। अगर ये ड्रोन विद्रोही गुटों के हाथ लगते तो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा का संतुलन बदल सकता था। अब मोबाइल फ़ोन से खुलेगा बड़ा राज। दोस्तों, एनआईए ने सभी आरोपियों के मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं। इन डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इनमें से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जैसे नेटवर्क का पूरा ढांचा, फंडिंग कहां से आ रही थी, किन देशों के लोग शामिल थे और किन संगठनों से संपर्क था। संभव है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हों। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिजोरम में विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को लेकर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने विधानसभा में बताया था कि 2024 के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक राज्य में आए थे। सरकार को शक है कि इनमें से कुछ म्यांमार के हथियारबंद समूहों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेन क्यों है नाराज? अब आते हैं इस कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से पर। गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन ने भारत में अपने नागरिकों की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई रूस से मिली जानकारी के आधार पर की गई। यूक्रेन का आरोप है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकता है। यूक्रेन ने यह भी कहा कि वह खुद आतंकवाद का शिकार है और आतंकवाद से उसका कोई संबंध नहीं है। भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती। दोस्तों, यह मामला भारत के लिए एक कूटनीतिक संतुलन की परीक्षा बन सकता है। एक तरफ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास ठोस इनपुट, दूसरी तरफ एक मित्र देश के नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। भारत और यूक्रेन के संबंध पिछले वर्षों में मजबूत हुए हैं, लेकिन भारत का रूस के साथ भी लंबे समय से रणनीतिक संबंध रहा है। इसलिए भारत को इस मामले में कानूनी प्रक्रिया, कूटनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा। मिजोरम और सीमा सुरक्षा का मुद्दा इस मामले में एक और मुद्दे को उजागर किया है। यह सीमा लंबे समय से घुसपैठ, हथियार तस्करी, ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल होती रही है। फ्री मूवमेंट रिजिम। भारत और म्यांमार के बीच पहले एक व्यवस्था थी जिसे कहा जाता था फ्री मूवमेंट रिजिम। इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग बिना वीजा के सीमित दूरी आ जा सकते थे, लेकिन हाल के वर्षों में सुरक्षा चिंताओं के कारण इन व्यवस्था को काफ़ी हद तक सख्त कर दिया गया। आज के समय में ड्रोन युद्ध की प्रकृति बदल रहे हैं। छोटे ड्रोन सस्ते होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि दुनिया की कई सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन नेटवर्क को लेकर बेहद सतर्क हैं। अगर ड्रोन तकनीकी गलत हाथों में पहुंच जाए तो यह पारंपरिक हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस पूरे मामले में 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, भारत को अब केवल पारंपरिक सुरक्षा खतरों से नहीं
बल्कि तकनीकी और ड्रोन आधारित खतरों से भी जूझना पड़ रहा है। दूसरा, पूर्वोत्तर भारत की सीमा सुरक्षा अब पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और तीसरी, यह मामला दिखाता है कि आज की दुनिया में आतंकवाद, विद्रोह और युद्ध तकनीकी की सीमाएं पूरी तरह वैश्विक हो चुकी हैं। भारत की जांच एजेंसियां इस मामले में गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और संभव है कि आने वाले दिनों में इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारत के लिए केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भू राजनीतिक संतुलन का भी सवाल बन सकता है, क्योंकि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राजनीतिक संबंध हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर यह दिखा दिया कि आधुनिक दुनिया में सुरक्षा खतरे केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। आज तकनीकी ड्रोन और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए सुरक्षा चुनौतियां कहीं ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं। भारत की जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के पूरे ढांचे को समझने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर यह साबित हो जाता है कि यह नेटवर्क वास्तव में हथियारबंद समूहों को आधुनिक युद्ध तकनीकी दे रहा था, तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाएगा। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।